Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 6th Measurement and Motion. In the previous lecture, we learn about measuring things, we learn about units, standard units. Today we discuss about standard unit. कल जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया उसमें आपको एक एक्टिविटी रीड करने को बोला गया था. नो वन शेयर एनी प्रॉब्लम. आई थिंक यू एंजॉय ऑल द लेक्चर्स. इन सच केसेस जो कल रीड किया था उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे. इन सच केसेस विच ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट शुड देन द एक्सेप्टेड एज द करेक्ट वन. किस तरह की जो मेजरमेंट है वो सही रहेगी. हेयर देर इज़ नो क्लियर चॉइस वी कैन अबाउट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. ओनली वी हैव ए यूनिट इज सेम फॉर मेजरमेंट डन बाय वन एंड ऑल such as agreed and internationally accepted units for the given physical quantity is known as the standard unit of physical quantity. अब हमने एक्टिविटी के अंदर पढ़ा कि हम हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं, फुट स्टेप से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैंड स्पैन और फुट स्टेप है वो मैन टू मैन वेरी करता है. हर एक इंसान का अलग अलग छोटे बड़े हैंड स्पैन्स और फुट स्टेप होते हैं. इसीलिए कोई इंटरनेशनली यूनिट चाहिए जो जिस पर सभी सहमत हों कि किस तरह से मेज़र किया जाए, मापा जाए. उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटी: लेंथ, टाइम एंड मास. लेंथ, टाइम और मास मेज़र करने के लिए बेसिक क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या क्या हैं. लेंथ को हम मापते हैं मीटर में. इसके आगे छोटे बड़े अगर करने के लिए सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से अलग पार्ट्स हैं, लेकिन इसकी बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. सेकंड्स में क्या है, टाइम को मेज़र करते हैं. उसको और बड़ा करना हो तो मिनट और आवर्स आप यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम. कुछ भी वेट मापना है तो किलोग्राम्स में हम मापते हैं. ओके, डायरेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को अगर आप डायरेक्ट मेज़रमेंट कैसे होगा वो देखिए. वी ऑफन मेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ्स इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं. वी मे नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल in our room, the length of the playground in our school, the length of the pencil in our school bag, as and so on. देखिए हम बहुत सारी चीज़ें मापते हैं. अभी हमने देखा टेबल को माप सकते हैं, प्लेग्राउंड को माप सकते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल माप सकते हैं. आइदर वी यूज़ द मीटर स्केल और मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज़. या तो हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं, हमारे पास जो स्केल होती है उसका, या ज़्यादा बड़ी लेंथ है तो ये है हमारे पास मेजरिंग टेप. ठीक है. मीटर स्केल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़. अलग अलग छोटे और बड़े साइज़ में मीटर स्केल अवेलेबल होती हैं. देयर आर मीटर स्केल दैट आर 1 मीटर लॉन्ग, हाफ ए मीटर लॉन्ग और 0.3 मीटर, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.5 मीटर लॉन्ग, और 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप इसको. दीज आर द अलग अलग लेंथ्स होती हैं मीटर टेप की भी, मीटर स्केल्स की भी. मेजरिंग टेप्स आर सच मच लॉन्गर इन लेंथ. दे मे बी अप टू 10 मीटर लॉन्ग और मोर. वो कम से कम 10 मीटर लंबी या इससे ज़्यादा भी लंबी हो सकती हैं मेजरिंग टेप्स जो हैं. फॉर मेजरिंग ए गिवन लेंथ वी सेलेक्ट ए स्केल of appropriate size. However, we have to follow a proper procedure for getting a correct value of measured length. We list below the points that have to be kept in mind while the measuring a given length. किसी लेंथ को मापते हुए आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. आगे ये पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे. देखिए ये यही तरीका है भाई. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या क्या बोला है, क्या मेजरिंग करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले प्लेस द स्केल सच ए मैनर
सो दैट द डिवीज़न आर वेरी क्लोज टू द लेंथ ऑफ द मेज़र। मान लो ये ए से बी तक की लेंथ आपने ये मेज़र करनी है, तो स्केल बिल्कुल इसके क्लोज होना चाहिए। ये जो स्केल है ये बिल्कुल इसके क्लोज होना चाहिए। आल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड। उसकी इसके पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि लेंथ आप ये माप रहे हैं और आप इसको ऐसे तिरछा रख देंगे तो गलत मेजर हो जाएगा। बिल्कुल इसके करेक्टली जैसे ये प्लेस किया गया सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से आपने इसको रखना है। द सेकंड और शुड कोइंसाइड विद इट, बिल्कुल इससे टकराव इसके बिल्कुल कोइंसाइड में होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर नहीं कहेंगे, बिल्कुल उसके पास। द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, बिल्कुल उसके साथ वही बात है जो मैंने अभी बताई। ये देखिए थोड़ा सा इसने तिरछा रख दिया इसको, ये इनकरेक्ट मेजरमेंट आएगी इसके साथ आपकी। इस तरह मान लो ये लेंथ ए बी जो आपने मापनी है ये, जबकि आप इसको तिरछा रख रहे हैं तो ये करेक्टनेस नहीं आएगी, एरर आ जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट में द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड बी कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड। जो जीरो मार्क है ये देखिए यहाँ से जब आप माप रहे हैं तो जीरो मार्क इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए बिल्कुल, अगर आगे पीछे होगा तो सही नहीं रहेगा। दूसरा, कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट इन द लाइन विद रीडिंग टू बी टेकन। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम साइड्स द रीडिंग विल बी समवट डिफरेंट। इन जो आँख है मान लो ये फाइनल पॉइंट है, या इसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। दिस आई इज़ करेक्ट, दीज आर इनकरेक्ट। अगर आप यहाँ से देखेंगे आपको रीडिंग गलत दिखेगी। ये जो बिल्कुल सीधा आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल सीधी आँख से ऐसे देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ पॉइंट 5, डू नॉट यूज worn आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। टूटे हुए स्केल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग worn आउट स्केल एज शोन इन द पिक्चर। अगर आपने मापना है तो अगर टूटा हुआ स्केल भी आपके पास है तो यहाँ से जैसे ये ब्रोकन आउट है तो बिल्कुल लेंथ 1 से चलो मेज़र कर दी, 11 पे गया, लेकिन टोटल लेंथ क्या हुई उसमें से 11.0 में से 1.0 आप माइनस करोगे तो टोटल लेंथ आई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एरर होने की संभावना हो सकती है, बिल्कुल आपने अवेयरनेस के साथ मेज़र करना पड़ेगा। नाउ एक्टिविटी 2 आपने रीड करनी है और एक्टिविटी 3 एंड 4, ये एक्टिविटी 3 है, ये भी आपने सेल्फ रीड करनी है। और एक्टिविटी 4 ये 3 एक्टिविटी आपका होमवर्क है कि आपने रीड करनी है। और 4-5 क्वेश्चंस यू हैव टू फ्रेम फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। 5 क्वेश्चंस आपने फ्रेम करने हैं, ठीक है। और 3 एक्टिविटीज़ आपकी आज रीडिंग की हो गई, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये कंप्लीट करें और शेयर योर होमवर्क विद मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो